इतनी बार कहा है कि हरी सब्जियां मत लाया करो, काटने में मुश्किल होती है। जितनी मर्जी जल्दी करूं फिर भी देर हो ही जाती है। डॉक्टर कहता है कि हरा साग खाओ, पर तुम्हें परेशानी होती है। हरा साग ना लाया करो, काटने में तकलीफ होती है। अब मैं करूंगी तो क्या करूं? इस महंगाई के जमाने में मैं कैसे घर चला रही हूँ मैं जानती हूँ। अभी अपनी सूरत आईने में देखी है, आंखों पर इतना मोटा मोटा चश्मा चढ़ गया है, और जिसकी मोटाई हर साल दुगनी होती जा रही है? जब कभी उस चश्मे के पीछे से मुझे घूर कर देखते हो तो आंखें 4 होने की बजाय 8 हो जाती हैं। अब देखो ये कौन आया? पता नहीं सुबह सुबह कौन आ जाता है। क्या घंटी में घंटी बजा रखी है? कहिए भाई साहब। जी मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ। ओह, टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हो? अरे सुनती हो, टेलीफोन डिपार्टमेंट से आए हैं। मेरे पिया गए नंगून किया है वहां से टेलीफोन। कहाँ टेलीफोन? अभी कहाँ टेलीफोन? अभी तो सिर्फ मैसेज लेकर आया हूँ। बड़े साहब ने कहा था कि आपको जाकर मैसेज दे दूँ। मैं तो कल ही आने वाला था, पर कल देर हो गई तो इसलिए आज सुबह सुबह चला आया। कोई बात नहीं, ये बताओ कि मैसेज क्या है बड़े साहब का? बताता हूँ, इसीलिए तो आया हूँ। हाँ बता। वो आपने टेलीफोन के लिए अप्लाई किया था ना? हाँ। उसका नंबर आ गया। अब बहुत जल्दी आपके घर में टेलीफोन लग जाएगा। हाँ, भैया देखना भैया, जल्दी करवा देना है। जी मैं साहब से सिफारिश कर दूंगा। शाबाश। हाँ ठीक है। तो मैं चलूं? हाँ चलो। सलाम। सलाम। मैंने कहा सलाम साहब। सलाम। मेरा मतलब था सलाम। इंटरेस्टिंग आदमी हो यार। सलाम 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 सलाम। अच्छा भैया है, चलो। तो मैं चलूं? हाँ जा। जी नमस्कार। सलाम। सलाम सलाम सलाम। सलाम साहब। अरे मैं भी कितना भुलक्कड़ हूँ। अस्सलाम वालेकुम सलाम सलाम। समझ में नहीं आता, बड़ी परेशानी है। टेलीफोन लगा के जाओगे क्या? नहीं, हाँ अब तो जाना ही पड़ेगा ना। जाइए। जाऊं? हाँ सलाम। सलाम। चलिए। ये बार बार बेल कौन बजा रहा है? तो सोचिए साहब, ऑन ड्यूटी आपको सलाम करने आया हूँ। साहब को जाकर मुंह दिखाना है साहब। ये माजी का क्या है? मैं भी तो देखूं जरा। देखो ना, बड़ा अजीब आदमी है, कभी घंटी बजाता है कभी सलाम करता है, क्या है? क्या परेशानी है? परेशान करने के लिए हम शरीफ लोग ही मिले तुम्हें, कोई सलाम करने के लिए कोई और नहीं मिला? जी मैं आपको परेशान करने नहीं आया हूँ। तो? मैं तो ये बताने आया था कि आपके टेलीफोन का नंबर आ गया है और आपके घर में फोन आने वाला है। फोन? हाँ। इतनी अच्छी खबर तुमने अभी तक मुझे बताया तक नहीं। अरे इसकी सलामी से चुप फुर्सत नहीं रहो। होती है? सुनो, जल्दी से हमारा कनेक्शन लगा दो बस। ये सुनो, अब रेखा या सुमन के घर में फोन करने जाने की जरूरत नहीं होगी, वो खुद चलकर आएंगी यहाँ पे। जी। अब तो हमारी गिनती मोहल्ले के बड़े लोगों में होगी, क्योंकि फोन तो बड़े लोगों के घर में लगता है। जी यही तो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इतनी देर से। मैम साहब, हाँ। सलाम। सलाम सलाम। ये सुनो, ये सलाम कर रहे से पैसे दो ना। ओह, हाँ। अब समझा, इसका सलाम की सलामी चाहिए है। बहुत जल्दी समझ गए आप। मैम साहब, हाँ? मुझे लगता है साहब से ज्यादा आप समझदार हैं। ठीक है, चलो। हाँ ये 100 रुपए मेरे पास लो। हाँ दे दो, जाओ, दे चलो। दो। चल। वालेकुम सलाम। हाँ सलाम सलाम, चलो हटो। नाश। फोन। सलाम। चलो चलो, सब्जी काटो जल्दी, नहीं तो ऑफिस को देर हो जाएगी। आ रहा हूँ भाई, आ रहा हूँ। सब्जी काटने से फुर्सत मिले तब ना। साहब नमस्ते। जी नमस्ते जी, कहिए। जी मैं टेलीफोन डिपार्टमेंट से आया हूँ। वो आपके नए टेलीफोन कनेक्शन की सूचना तो मिल ही गई होगी। हाँ, और मैं कल उनको सलाम भी कर चुका हूँ। अरे वो साहब, आपको कोई तकलीफ ना हो इसके लिए मैं आपके लिए तार लेके आया हूँ। ये तार आपके कनेक्शन में काम देगा। सॉरी, मैं तो गलत समझ रहा था आपको। हाँ, आइए ना, अंदर आइए। अब अंदर क्या आना साहब, ये तार आप रख लीजिए जी। ये आपके लाइन में काम आएगा। हाँ। अब मैं चलता हूँ। अच्छा जी। अच्छा साहब सलाम। सलाम सलाम। साहब सलाम। ओहो हाँ, अब समझ गया हूँ मैं सलाम का मतलब। ये लीजिए सलाम। वो साहब एक बात तो मैं कहना भूल ही गया। अरे अभी तो सलाम दे दिया ना उनको वो यार। साहब आपको सेट पसंद कराने के लिए शाम को एक और आदमी आएगा। मतलब एक और सलाम? अरे साहब, सारी फॉर्मेलिटी पूरी होते ही आपके टेलीफोन की घंटी बज जाएगी। तब तक मेरी घंटी ना बज जाए, पता नहीं तब तक मैं सलामत रहूंगा या नहीं रहूंगा। जाइए। हाँ नमस्कार।
सलाम 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 कर करके थक गया यार, ये सलाम करूंगा, थक सलामत रहना चाहिए मैं। ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में टेलीफोन दूर करे, टेलीफोन दूर करे, शांति शांति शांति। आराम से दूर रखो, टेलीफोन से थोड़ा सा दूर रखो, हाँ कहीं खराब ना हो जाए। मम्मी आरती तो हो गई, अब ये बताओ कि पहला फोन किसे किया जाए? अरे सुधा बुआ को करते हैं, खुश हो जाएगी। चुप रह, सुधा बुआ को करते हैं, फोन की बधाई देने के बहाने आ जाएंगे और 15 दिन की फुर्सत। हाँ, मेरी बहन का नाम सुनते ही नाक मुंह सब उछड़ने लगता है तेरा। और तुमने क्या किया था जब पिछली बार अमला की चिट्ठी आई थी कि वो आने वाली है? तो मैंने क्या किया था? क्या किया था? ओफो मम्मी पापा, आप लोग हमेशा एक बात को लेकर लड़ते झगड़ते क्यों रहते हो? नमस्ते नमस्ते कमला बहन, नमस्ते नमस्ते। अरे मुझे तो आज ही पता लगा कि आपके यहाँ भी नया कनेक्शन लग गया है। देखिए तुरंत बधाई देने आई हूँ। नहीं नहीं, मेरा मतलब है कि भाई पड़ोसी होने के नाते सुख दुख का ध्यान तो रखना ही पड़ता है कि नहीं? क्यों नहीं? बहुत अच्छा कलर है, आवाज भी जरूर है मीठी होगी। हेलो, मैं रेखा बोल रही हूँ। अरे आप जल्दी से राजू के पॉइंट भिजवा दीजिए, कॉलेज जाने के लिए तैयार बैठा है। अरे कहीं रॉन्ग नंबर लग गया है क्या? किसी टेलर वेलर की दुकान में लग गया है क्या? अरे नहीं नहीं, राजू पापा के ऑफिस में फोन मिला है। ऑफिस में फोन लगाए, पैंट का क्या चक्कर है? अरे कमला बहन, अब आपसे क्या छिपाना, असल में क्या है कि राजू के पापा आज राजू के पॉइंट पहन करके चले गए। उसका तो आज ना कॉलेज में सैटरडे के दिन सफेद पैंट लगता है, तो बेचारा अब नहा धो के तैयार बैठा है कि पैंट आए तो कॉलेज जाए। अब ये हमसे बोले थे सुबह कि भाई जब राजू तैयार होने लगे तो तुम फोन कर देना। अब हम फोन किए थे तो ये बोले कि चपरासी के हाथ भिजवा देंगे पैंट। चपरासी के हाथ भिजवा देंगे? फिर वो क्या करेंगे? ऐसे ही बैठेंगे? अरे हद करती हैं आप तो, क्या ऑफिस में इधर उधर टहलने के लिए जाते हैं? सारा दिन तो अपनी सीट पर ही बैठे रहते हैं। अब चाय वाय पीनी होती तो भाई जाते हैं, वरना तो सारा दिन मेज पे ही गपशप हुआ करती है। अभी काम का क्या होता है? काम? अरे आजकल काम कौन करता है ऑफिस में? अच्छा, ये तो हमसे एक दिन कह रहे थे कि 6-6 महीने फाइलें आकर के मेज पर टिकी रहती, कोई छूता तक नहीं है। हाँ, और लेकिन एक बात है, जब बहुत चीख पुकार मचती है तो भाई निकाल के धूल वूल झाड़ के पटक के रख देते हैं। अब ऐसी हालत में कमला बहन जी, जब कुछ इधर उधर जाना ही नहीं है तो मैंने सोचा 2 पैंट के ऊपर काहे फिजूल खर्ची की जाए। अरे मैं तो बातें करना भूल गई। हेलो, घट गया एक और पल। अरे नहीं, रहने दीजिए ना, पतलून पहुंच गई होगी। कमला बहन देखिए, आप ये बात किसी को बताइएगा नहीं, आपको अपना समझ के बता दिया। हाँ, अरे नहीं नहीं, इसमें बताने जैसी क्या बात है? ये तो वही किस्सा हो गया कि 1 अनार और 100 बीमार। चिंता मत करो। अच्छा नमस्ते कमला जी, भाई साहब घर जरूर आइएगा। आएंगे। हाँ, नमस्ते। हाँ, मजा आया। रेखा बहन की अच्छी पोल खुली। क्या अपनी अमीरी का ढोंग ढालती थी? अपने पति को और बच्चे को एक ही पैंट में चिपका दिया। जय हो जय हो। अब पता चला कि घर में फोन हो तो उसके कितने फायदे है। घंटी बजी। हेलो, फायर ब्रिगेड का दफ्तर? नहीं भैया, फायर ब्रिगेड का दफ्तर नहीं है, यहाँ कोई आग नहीं लगी है मेरे भाई, ये मेरा घर है, उल्लू का पट्टा। कौन था? सुना नहीं? फायर ब्रिगेड का ऑफिस पूछ रहा था, मेरी लाजो रानी। चाय वाय मिलेगी आज की नहीं मिलेगी फोन के चक्कर में? किसका फोन है? बैठाऊंगी। हेलो, मैं कमल। कौन? बाकीलाल? रॉन्ग नंबर। मम्मी, कौन बाकीलाल? रॉन्ग नंबर था ना। अच्छा ऐसा करते हैं, राधिका को फोन लगाते हैं। क्या नंबर है उसका? बहुत नक्शेबाजी झाड़ती है ना। हाँ, अभी देखो। हेलो हेलो, राधिका है? आप कौन बोल रहे हैं? अरे राधिका है? अरे ये राधिका जी का नंबर नहीं है। आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं राम सिंह बोल रहा हूँ। अरे राधिका है? मैं किसी राधिका वाधिका जी को नहीं जानता हूँ। रखिए फोन। आप फोन रखिए, हमें क्यों रखूं? मैं कह रहा हूँ रखिए फोन आप। हमारा नया फोन लगा हुआ है, आप रखिए फोन अपना। हम नहीं रखते। राधिका को बुलाइए। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? राधिका का फोन नंबर नहीं है। क्यों? अरे मैंने बता दिया आपको। स्टूपिड। रॉन्ग नंबर लगा, फिर ट्राई करते हैं।
अब की लगाती हूँ गीतिका को। गीतिका, हेलो। गीतिका? गीतिका जी तो नहीं है, मैं बोल रहा हूँ। हेलो। आप जोर से बोलिए, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही। गीतिका से बात करनी है, आप कौन बोल रहे हैं? हेलो हेलो, हाँ हेलो। जरा जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा है। हेलो। इस फोन को पता नहीं क्या रोग लग गया है। प्रेम रोग लग गया आपके फोन को। यही तो वो रोग है जो हमें दीवाना बनाए हुए, वरना कसम कुर्सी की हम तो दिल्ली में होते। पागल खाने लगा है क्या? स्टूपिड इडियट। होगा क्या फोन को अपने? एक और लगाऊं क्या? हाँ। हेलो। ये चोटिया टाइम पे माल लेके ग्रीन पार्क पहुंच जाने का तेरे को समझा क्या? ये हेलो नहीं बोलता, ये भाई बोलता है। सुन ये हेलो, क्या डॉक्टर घंटागर? अजी वो तो 1 घंटा पहले गुजर गए। अब रख, साला रॉन्ग नंबर है, या कोई घंटागर नहीं रहता। हेलो। हेलो, कौन? कमल, कहाँ रहते हो तुम? कितनी बार फोन ट्राई किया है, कभी मिलते ही नहीं हो। रीना, थोड़ी देर बाद फोन करो ना, इस वक्त मम्मी है घर पर। मम्मी है? कितनी अच्छी बात है, उन्हें मेरा गुड आफ्टरनून बोलना। तुम्हारा आफ्टरनून तो गुड हो जाएगा, लेकिन मेरे आफ्टरनून का क्या होगा? धत तेरे की, तुम अपनी मम्मी से इतना डरते हो। अच्छा ये बताओ कि कल जब मैंने अपने दिल की सारी बातें एक कागज पे लिख के मैं सीट के पास एक कागज का गोला फेंका था, तो तुमने उसका जवाब क्यों नहीं दिया? अरे कैसे जवाब देता, मेरा निशाना बड़ा कच्चा है, और अगर वो कागज का गोला किसी दूसरी लड़की की सीट पर गिर जाता तो? ऐसा तो अपना निशाना पक्का कर लो, वरना। सुधार तो रहा हूँ, कितनी कोशिश करता हूँ। पता है आजकल मैं कागज के गोले बना बना कर इधर उधर फेंकता रहता हूँ। हाँ, पता है कल तो एक कागज का गोला बगल वाली आंटी के घर में जा गिरा, और वो ना जब छत पर कपड़े सुखाने आई तो मुझे देखकर पता नहीं कुछ इशारा सा कर रहे थे। मुझे तो बड़ा डर लगा। हाँ। अरे बाबा, अब तुम कल से कागज का गोला मत फेंकना, तुम्हारे पड़ोस की आंटी बड़ी खराब है। पता है तुम क्या करना, जब कल इंग्लिश क्लास में सर रोमियो और जूलियट की कहानी बता रहे हो, तो तुम अपनी किताब में अपने दिल की सारी बातें एक कागज पे लिख के मेरी तरफ सरका देना। फिर मैं भी अपने दिल की सारी बातें एक कागज पे लिख के अपनी किताब में रख के तुम्हारे पास सरका दूंगी। इसी तरह हम अपनी किताबें बदल लेंगे। हाँ कर लेंगे, लेकिन अगर सर ने देख लिया तो? तो अपना अंगूठा चूस लेना, और क्या। बेवकूफ कहीं के, अगर इतना डरते हो तो प्यार क्यों करते हो? कौन है बेटा? मम्मी। मम्मी, रॉन्ग नंबर है। किसका फोन था बेटा? किससे बात कर रही थी तू? नहीं मम्मा, वो रॉन्ग नंबर आते रहते हैं ना। रॉन्ग नंबर? जब से ये फोन लगा इन रॉन्ग नंबरों में तो नाक में दम कर दिया है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और के फोन का कनेक्शन हमारे वहां लग गया हो और हमारे फोन का कनेक्शन कहीं और लग गया हो? पर ये रॉन्ग नंबर है कौन? अच्छा छोड़, इधर अपने डैडी को फोन लगा तो। हाँ लीजिए, आप पापा से बात कीजिए, मैं चल रही हूँ। अच्छा। हेलो। हाँ हेलो, मैं बोल रही हूँ। बोलो। मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ, इस फोन ने तो नाक में दम कर दिया है। ओह, मैं भी तो यही चाहता हूँ, ये फोन ऑन के चक्कर से क्यों दूर। आज शाम को जरा कहीं चलें, बहुत दूर घूमने। कहाँ चलेंगे? अरे कहीं भी जाएंगे, लोनावाला, खंडाला, अरे घूमेंगे फिरेंगे, ऐश करेंगे, और क्या। तुम कितने रोमांटिक हो रहे हो, क्या बात है? अरे भाई रोमांटिक तो हम हमेशा रहते थे, तुम्हें हमारी चिंता नहीं है। क्यों नहीं चिंता रहती है? दिन रात उठते बैठते तुम्हारी चिंता तो खाए जा रही है, लेकिन बच्चों के बिना अच्छा लगता है, हैं? बच्चे? कौन से बच्चे? ये बच्चे कहाँ से आ गए? अरे ऐसा भी क्या प्यार के बच्चों को ही भूल जाएं? भाई बच्चे साथ चलेंगे तब मैं चलूंगी। अरे बच्चे भी पैदा कर देंगे, एक बार शादी तो कर लो। शादी? क्या आप दूसरी शादी करेंगे? घर में रहते हैं तो कहते हैं कि तुम्हारी और बच्चों की बहुत याद आती है, और ऑफिस पहुंचते सब भूल जाते हैं कि बच्चे भी हैं हमारे। आप कौन बोल रही हैं? अब मेनका नहीं बोल रही हैं? मेनका? ये मेनका कौन है? तुम जरा शाम को घर आओ तो
शाम को क्या तुम अभी घर आओ, मैं तुम्हें दिखाती हूँ कि मेनका और रंभा कौन है। आप कौन बोल रही हैं? आप कौन बोल रहे हैं? मैं राधे श्याम बोल रहा हूँ डार्लिंग। राधे श्याम? कौन राधे श्याम? तुम्हारा राधे श्याम डार्लिंग। मेरा राधे श्याम? अबे डार्लिंग के बच्चे, उल्लू के पट्टे, टेलीफोन रखता है कि मैं आऊंगी? हैं? Stupid. अरे कभी पागल खाना, कभी कुत्ते को ठीक करने वाला डॉक्टर है, कभी गोपीनाथ, कभी चंद्र प्रकाश, कभी राधे श्याम। अरे अपना घर बसाने के चक्कर में मेरा घर बर्बाद कर देंगे। मैं तो ये फोन कटवा के ही रहूंगा। फोन तो आपको कटाना पड़ेगा बाबा। देखो इस पर कितना ज्यादा बिल आया है। देखिए तो, जब सारे फोन नंबर इसमें रॉन्ग नंबर लगते हैं तो ये टेलीफोन का बिल राइट एड्रेस पे कैसे पहुंच गया? मुझे तो लगता है ये भी रॉन्ग एड्रेस है। एक मिनट, मैं पता करता हूँ। हाँ, इस रूट की सभी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया थोड़ी देर बाद डायल करें। थैंक यू। डायल किया गया नंबर काम नहीं कर रहा है, कृपया कुछ देर बाद डायल करें। जी थैंक यू। ये तुम फोन किसको मिला रहे हो? वो बार बार कोई लड़की मुझसे बात कर रही है। हेलो हेलो हेलो। वही मैं कहूँ कि बार बार आप मुस्कुरा कर थैंक यू क्यों कर रहे हैं? सबसे पहले ये फोन कटवाओ। लेकिन इसका कारण तो रीना है मम्मी, यही रॉन्ग नंबर मिला के बात करती थी। अच्छा, अगर इन सब गड़बड़ का कारण मैं हूँ तो मैं घर छोड़ के जा रही हूँ, फिर सब सुधर जाएगा। रीना बेटी, अरे रीना बेटी सुन। अरे पापा रहने दो, रॉन्ग नंबर है। हेलो। अरे नहीं यार, राधे श्याम नहीं रहता यहाँ पे। आओ उल्लू का पट्टा। कटवा यार इसको, कटवा इसको। सुन मेरा कहना। मम्मी मम्मी पापा पापा। क्या है तो शोर मचा रहा है यार। गजब हो गया। क्या हुआ? रीना घर छोड़ के चली गई। मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे जल्दी पुलिस को फोन करिए। और ये चिट्ठी लिख के छोड़ गई है। बेटा पढ़ के बताना क्या लिखा है। डियर मम्मी एंड पापा, हाँ। आप लोग मुझे माफ कीजिएगा। इस बात के लिए यार। रॉन्ग नंबर शुरू में मुझे बहुत खलता था, लेकिन बाद में वही रॉन्ग नंबर मुझे अच्छा लगने लगा। अब वही रॉन्ग नंबर की कहानी धीरे धीरे इतनी गहरी हो गई है कि मैं उसके बिना रह नहीं सकती। अब बार बार वही रॉन्ग नंबर मिलाकर मैं आपके टेलीफोन का बिल भी नहीं बढ़ाऊंगी। आपकी बेटी रीना। घंटी बजे बेटा देख किसका फोन है। इनको कितनी बार कहा था मैंने कि मत डांटा कर उसको। हेलो, किसका फोन था बेटे? रॉन्ग नंबर है माँ। ओफो, ये फोन आज ही कटवाओ। इस रॉन्ग नंबर के चक्कर में बेटी हाथ से गई है, कहीं ऐसा ना हो कि बेटा भी हाथ से चला जाए। कहाँ मर गया ये उल्लू का पट्टा? मोटे चश्मे से भी नहीं दिखता है। मोटी खुद चश्मे में लग रही। कहाँ गया ये उल्लू का पट्टा टेलीफोन वाला? ये फोन की घंटी फिर से बजी। घर की घंटी बजी है, जब देखते आ गए। रुको, तुम्हारा इंतजार था बेटा। नमस्ते नमस्ते बेटा। क्या है, आप लोग आराम से नौकरी भी नहीं करने देते। आराम से ऑफिस में बैठा था कि अर्जी ठोक दी, टेलीफोन काटना है। जल्दी कटवा देता तो बड़ी है। ठीक है, देख लेंगे। क्या है बेटा? जल्दी कटवा दो। सलाम सलाम सलाम। ठीक है, पर अब 1-2 हफ्ते तो लगेंगे। अभी 1-2 हफ्ते और लगेंगे। टेलीफोन काटना है, सब्जी नहीं काटनी। देखिए भाई साहब, जरा जल्दी करवा देते तो बड़ी मेहरबानी होती है आपकी। ठीक है, थोड़ा वक्त तो लगता है। थोड़ा वक्त। अब एक काम करो, सलाम बहुत बड़ा सलाम देने वाला हूँ आपको मैं। ये मेरी आधी तनख्वाह रख लीजिए, मैं जल्दी करवा दीजिए। सलाम 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 सलाम। आधी तनख्वाह। ठीक है। सलाम सलाम। अब तो हरी सब्जी भी नहीं खा पाऊंगा, दाल खाने को मिलेगी। आधी तनख्वाह पूरा उम्मीद नहीं है।